धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, दया धर्म ना छोड़िए जब तक घट में है प्राण। और आजमगढ़ के अंदर एक ऐसी दयावान मूर्त देखने को मिली जहां आपको बता दें कि लालचंद सरोज की 13वीं पुण्यतिथि पर लगातार जरूरतमंद बच्चों को सामग्री वितरित की गई। आजमगढ़ के सगड़ी ग्राम पंचायत में रामगढ़ दिनांक 10 जनवरी 2024 बुधवार को स्वर्गीय लालचंद सरोज के 13वीं में काफी संख्या में लोगों के द्वारा पुष्प फूल वर्षा कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अरविंद कुमार सरोज के पिता के यादगार में माता का केवली देवी का किया गया सम्मान। महिलाओं, विधवा, दिव्यांग वस्त्रों को वस्त्र पेंट, किताब बांट कर दिया गया सम्मान। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार सरोज है। पूरा पता बताइए। मेरे पिताजी का नाम लालचंद सरोज और मैं ग्राम टाड़ी का रहने वाला हूँ। जनपद आजमगढ़ है, विधानसभा सगड़ी है। आज यहाँ पे जो श्रद्धांजलि सभा रखा गया था, ये जो आपने जो बौद्ध धर्म से जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, इससे आप क्या समाज में उपदेश देना चाहेंगे? हम समाज को उपदेश देना चाहते हैं कि अब समाज को विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान के अनुसार काम करना है, हमको संविधान के अनुसार काम करना है, हमको आध्यात्म चाहे पाखंडवाद के खिलाफ हमको होना है। तो ये जो यहाँ पे आपने वस्त्र बांटने का कार्यक्रम जो आपने किया, माताओं बहनों को और बड़े बुजुर्ग को सम्मानित किया, कि आपके मन में कैसे आया और क्या सोच के मतलब ये आपने किया? हमने सोचा कि इसी बहाने गरीब लोगों को, विधवा को, बुजुर्ग को सम्मानित किया जाए ताकि उनके अंदर यह भावना का विकास हो कि हमारी जो अगली पीढ़ी आ रही है हमारे साथ है। मैं मंगेश भारती आदर्श, लालगंज आजमगढ़ की धरती से, और आप हमारे बड़े अजीज मित्र और इधर मुकेश मास्टर साहब, इन लोगों के आह्वान पर मैं आज पिताजी की श्रद्धांजलि में शामिल हुआ। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि अगर मास्टर साहब ने अपनी माँ के साथ साथ 100 माताओं का सम्मान किया, वो अभी अंग वस्त्र दे करके, तो आज मास्टर साहब ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी का सम्मान करना है तो सम्मान जीते जी होना चाहिए, मरने के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी पाखंड होता है, जीते जी लोग एक गिलास पानी टाइम से नहीं दे पाते, मरने के बाद तमाम प्रकार की पाखंड वगैरह फैला देते हैं। लेकिन जैसे सम्राट अशोक ने किया, भारतवर्ष का निर्माण अपनी माँ के सम्मान में उन्होंने किया था, और आज मास्टर साहब अपने माँ के सम्मान में माताओं को, बुजुर्गों को अंग वस्त्र दे करके, फूल माला दे करके जो सम्मान किया है, यह बड़ा गौरवमयी है। और आभार व्यक्त करता हूँ जितने भी लोग हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और यह बात सर आजमगढ़ में ही नहीं, प्रदेश के कोने कोने तक जाएगी कि अरविंद मास्टर साहब ने कोई काम किया है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, हम भारतवर्ष में रहते हैं तो हमें विज्ञान की जरूरत है। संवैधानिक वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने काम कराया है पूरा, इसलिए किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं था, हर कार्य संवैधानिक वैज्ञानिक हुआ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर। ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य बस यही है कि जो भी होना चाहिए जीते जी होना चाहिए, मरने के बाद कुछ नहीं, मरने के बाद केवल श्रद्धांजलि सभा। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करते हैं, अधिनियम 1960 का हम सम्मान करते हैं, तो मृत्यु भोज बहिष्कार होना चाहिए और श्रद्धांजलि सभा स्वीकार होनी चाहिए। और जो भी आज के समय में हो रहा है, यह कहीं ना कहीं हर आदमी विज्ञान पर भरोसा कर रहा है, इसलिए पाखंडवाद से बाहर जा रहा है। आपने बच्चों को जो है किताब बांटे, कलम बांटे, आप और उनको ट्रेनिंग दिलाए, तो क्या बच्चाओं के लिए क्योंकि सर मैं ऐसा चाहता हूँ, यह बच्चे ही कल के भविष्य हैं। आज हम क्या कर रहे हैं बच्चों को बताने की जरूरत नहीं, बच्चा स्वयं देख रहा है। इसलिए बच्चों को जो पुरस्कार दिया गया, बच्चे ले जाएंगे तो कम से कम उनको यह पता चलेगा कि हम मास्टर साहब के पिता की श्रद्धांजलि सभा में गए थे तो हमको पढ़ने के लिए किताब मिली थी, लिखने के लिए कलम मिला था। यह बच्चों के अंदर एक प्रेरणा पैदा करेगा, उनको यह याद रहेगा। और जो संगीत कुर्सी हमने कराया, और यह कुर्सी संगीत हर विद्यालयों में होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में पीटी का काम खत्म हो चुका है, पीटी कहीं नहीं हो रही है, तो कम से कम कुर्सी संगीत तो करा सकते हैं, बच्चों का हेल्थ अच्छा रहेगा।